भिखारी घर के आगे भीख मांगने के लिए जाता है। घर का मालिक जैसे ही दरवाज़ा को खोलता है, सामने भिखारी को पाता है। भिखारी को देखकर घर का मालिक उसे बुरी तरह अपमानित करता है और कभी कभी तो भिखारी को गाली गलौज तक कर देता है और भिखारी वहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। दोस्तों, यह कहानी पटना शहर की है। पटना शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले के दरवाजे पर एक भिखारी प्रत्येक दिन भीख मांगने के लिए जाता था। जैसे वो भिखारी उस दरवाजे पर पहुंचता था, घर का मालिक दरवाज़ा को खोलता है और भिखारी को देखने के बाद उसे बुरी तरह से अपमानित करता है और कभी कभी भिखारी को अपमानित करने के बाद गाली गलौज भी देता है और उसके मुंह पर मिट्टी तक फेंक देता है। भिखारी चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बोले वापस चला जाता है और उसके लिए भी वह भिखारी भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इसकी गलती को क्षमा करना। इस प्रकार से भिखारी का दूसरे दरवाज़ा पर जाना पड़ता है और किसी दूसरे दरवाजे पर कभी एक रोटी मिलता है तो कभी अनाज मिलता है। वह लेकर चुपचाप वापस अपने घर में चला जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से उसका दिन कटता है। दोस्तों, एक दिन भिखारी जैसे ही अपना घर से निकलता है भिक्षा मांगने के लिए, उसी दिन जो सेठ था जिसके घर पर भिक्षा मांगने के लिए जाता था, उस सेठ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है अपने बिजनेस में और सोच में काफ़ी डूब जाता है। वह सेठ सोचता है, अब मैं इस नुकसान का भरपाई कैसे कर पाऊंगा। इसी दौरान भिखारी उसके दरवाजे पे फिर से भीख मांगने के लिए पहुंच जाता है और सेठ गुस्सा में आकर एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारता है, जिससे भिखारी का सिर फट जाता है और खून से लहूलुहान हो जाता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी भिखारी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और वह उसके लिए यही प्रार्थना करता है, हे भगवान, इसकी गलती को क्षमा करना। इतना कुछ देखने के बाद वह सेठ सोच में पड़ जाता है कि हमने भिखारी को सिर फोड़ दिया, उसका सिर से इतना ब्लड निकल रहा है, उसके बावजूद भी भिखारी हमारी गलती को क्षमा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार वह सेठ सोच में पड़ने के बाद उसके पीछे पीछे यह राज जानने का कोशिश करता है कि आखिर क्या मामला है और सेठ घर से निकल जाता है। भिखारी आगे आगे जाता है और सेठ उसके पीछे पीछे जाता है। सेठ देखता है कि किसी घर वाले इस भिखारी को रोटी दे रहा है, तो कोई इसी प्रकार जो यह सेठ करता था उसी प्रकार उस भिखारी को गाली दे रहा है, तो कोई उसके मुंह पर पत्थर मार रहा है। अंत में शाम होने को आता है। दोस्तों, वह भिखारी अपने घर की ओर लौट जाता है, लेकिन सेठ अभी भी उसके पीछे पीछे चलते रहता है कि यह भिखारी आखिर कहाँ जाकर रात में रुकेगा। तब वह सेठ देखता है कि भिखारी एक टूटा हुआ घर के अंदर जाता है और उस घर के अंदर एक टूटी खाट पड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। वह काफ़ी देखने में कमज़ोर थी और बीमार लग रही थी। शायद वह भिखारी की पत्नी थी। दोस्तों, भिखारी को अंदर देख उसकी पत्नी खाट से उठता है और उसका भीख मांगने का जो कटोरा होता है उसमें देखता है, उसमें आधा रोटी पड़ा होता है और उसकी पत्नी बोलती है, क्या आज इतना ही कुछ मिला? वह भिखारी बोलता है, हाँ, आज इतना ही मिला। और इतना बोलने के बाद उसकी पत्नी बोलती है, आपके सिर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहे हैं, ये कैसे हुआ? तब भिखारी बोलता है, एक सेठ था जिसने मेरे सिर पर दे मारा पत्थर और इससे खून निकल रहा है। उसके बाद दोनों भिखारी और उसकी पत्नी आपस में बैठकर जो उसके कटोरे में आधा रोटी था दोनों मिल बांट कर खाता है। उसके बाद जो भिखारी था वह अपनी पत्नी से बात करने लगता है, क्या तुम्हें एक बात याद है? इस पर उसकी पत्नी बोलती है, क्या, किस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? तो यह भिखारी बोलती है, हमारे पास पहले किसी चीज़ का कमी नहीं था, भगवान काफ़ी सारे धन दौलत दिए थे, हमारे पास क्या चीज़ नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गलती किया, हम लोगों ने कभी किसी को दान में कुछ नहीं दिया, कभी दान नहीं किया। इस पर उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, मुझे सारा बात याद है। एक अंधी भिखारी आती थी हमारे दरवाजे पर, उसको खाने के बदले में हमने कभी कभी उसको कागज़ दे दिया करता था, कभी उसके मुंह पर गोबर मार दिया करता था। और वह भिखारी जो रहती थी अंधी, वह शराब देकर जाते थे और हम लोग उसी बुरे कर्म का फल आज भोग रहे हैं। ये सब बात आपस में करने के बाद दोनों मिलकर सो जाता है। ये दोनों पति पत्नी आपस में जो भी बात कर रहा था, वह जो सेठ था छुप कर सारी बातें, सारी कहानियाँ दोनों को सुन रहा था।
वो दोनों को सो जाने के बाद यह सेठ अपने वापस घर चला आता है और मन ही मन यह सोचता है कि हमने बहुत बड़ा गलती किया है, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, कल होकर फिर वह भीख मांगने के लिए उस सेठ के दरवाजे पर पहुंचता है और आज सेठ उसको पूरी तरह से खाना खिलाने का प्रबंध कर रखा था पहले से, और आदरपूर्वक उस भिखारी को खाना खिलाता है। खाना खिलाकर बोलता है, बाबा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मेरी गलती को माफ़ कर देना। भिखारी खाना खाता है और जाते जाते बोलता है, भगवान इसकी गलती को माफ़ करना, और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको किसी को मदद करने की ज़रूरत आती है और आपके पास पैसा है, मदद करने लायक आप हैं, तो किसी को ज़रूर से ज़रूर मदद करें। आपको खुद इस पर सोच विचार करना चाहिए। भगवान आपको किसी को देने के लायक बनाए हैं, लेने के लायक नहीं बनाए हैं। किसी को दान करने से, किसी गरीब को सहारा देने से किसी को कभी कुछ नहीं घटता है। तो दोस्तों, इस प्रकार गरीबों का सहारा बने, बेसहारा नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी मेरी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अगर अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट्स जरूर करें। आपको एक अच्छा कमेंट्स मेरे मनोबल को आगे तक ले जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।